तो वर्गो, अभी हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं. आर दे गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन? वी विल सी दैट. ओके, विद द डेथ कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, क्या है? दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस कनेक्शन, दैट्स फॉर श्योर. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हम जानने वाले हैं. सो जो भी चीज़ें उनको रोक रही थी वर्गो, ये जो भी बर्डन है, स्ट्रेस है, कुछ तो उनके खुद के लिए हुए हैं, कुछ उनके ऊपर लाइफ में लादे गए हैं. ये जो रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जा रहा था, दे वर बर्डन्ड नॉट टू परसू दिस रिलेशनशिप. अब वो सारा वो पूरा ख़त्म कर रहे हैं. दे आर गिविंग एन एंड टू दिस कन्फ्यूजन, टू दिस साइकिल ऑफ देयर लाइफ जो पास्ट में आप तक आने में रोक रही थी. ये काम, ये इमोशनल ब्लॉकेजेस, ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाना, कमिटमेंट नहीं दे पाना, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हो सकता है. विद द वर्ल्ड कार्ड इट कैन बी कि आप दोनों के लाइफस्टाइल डिफरेंट है. जैसे कि मतलब आपका प्रोफेशन डिफरेंट है, उनका प्रोफेशन डिफरेंट है. समथिंग which comes in between this love relationship. Lovers card है. It was a difficult choice for them to choose this love. Lovers card इतना आसान नहीं होता है. It's a very very tough choice. दोनों मतलब एक चीज़ को पाने के लिए कुछ और चीज़ें खोनी पड़ती हैं जो कि दोनों ही चीज़ आपके दिल के करीब हो. ओके, जैसे कि एक प्यार को पाने के लिए घर से शायद से थोड़ा टाइम के लिए मुंह मोड़ना पड़े. पेरेंट्स है, सोसाइटी है, कल्चर है, नॉर्म्स हैं. इट कैन बी लाइक दैट. सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क इफ समवन इज़ चूजिंग यू. सो अप्रिशिएट दैट. यहाँ पे अच्छा ये होगा कि इस लव को जो है ना, किंग ऑफ कप्स है बट एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत कम है. आप या आपके पर्सन, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस. खुल के बात ही नहीं ना विद दिस अथॉरिटी वाला साइन जो है. मतलब मेरा इमोशंस के ऊपर इतना कंट्रोल है कि मैं जहाँ तहाँ मैं से रॉन्ग जगह में, रॉन्ग टाइम पे, रॉन्ग पर्सन के साथ में मैं अपना दिल खोल के नहीं रखती हूँ या रखता हूँ. इट्स लाइक दैट. तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, सामने वाले को लगता है कि ये मेरे केयर नहीं करते हैं, एटीट्यूड है, या फिर दे डोंट लव मी. बट एक्चुअली दिस किंग ऑफ कप्स का जो बैकग्राउंड है, इट इज़ लाइक दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन देयर हार्ट एरिया, दिल के चीज़ों में. तो अभी वो प्यार होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वल्नरेबल नहीं होंगे. उनको डर लगता है कि उनको दोबारा चोट ना पहुंच जाए, कोई इनका इस्तेमाल ना कर ले उनके प्यार का. सो दे हैव मास्टर्ड देयर इमोशंस. Where this relationship is going after all this push and pull and hopeful and lovers card ऐसा है कि आपको एक दूसरे से अलग ही नहीं होने देगा. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हमेशा रहोगे. And with the 2 of cups, okay. So this relationship, someone will take a risk. आप तो already in है, looks like that Virgo. This person has to, इनको अपने ज़िंदगी में कुछ छोड़ के फिर आपके पास आना है. या वो कुछ सोच हो सकता है, लोग हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, अ वर्जन ऑफ देम हो सकता है. दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप विल टेक रीस्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड देयर वुड बी एक्शन, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, एक्शन, लॉन्ग टर्म विजन कि इस रिलेशनशिप को कहाँ दूर तक जाना है. ये सब होने वाला है. एक्शन रहेगा. एंड ऐसा नहीं कि एब्रप्ट ऑन एंड ऑफ एक्शन रहेगा, कंसिस्टेंट एक्शन रहने वाला है आप दोनों के बीच में. अगर अभी कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, डिस्टेंस है, ये कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन इसमें भी बदलने वाला है. एंड स्लोली दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टुवर्ड्स दिस म्यूचुअल सोल कनेक्शन. दोनों के सोच बदल रहे हैं. 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही उथल पुथल के बाद ये रिलेशनशिप शांतिपूर्वक 2 ऑफ कप्स की तरफ, इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जा रहा है. एक ऐसी दोस्ती, प्यार इसका सेकंड स्टेप रहेगा, सेकंड ये रहेगा. एक ऐसी दोस्ती जहाँ पे 2 लोग कुछ नहीं कह के भी एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं. एंड विद द 2 ऑफ कप्स एंड इनफाइनाइट साइन, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ के. जैसे कि
गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर वन ऑफ देम इज़ मैरिड और बोथ ऑफ देम इज़ मैरिड, या फिर सोसाइटी बीच में आ रही है, कुछ लाइफस्टाइल बीच में आ रहा है, प्रोफेशन बीच में आ रहा है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बीच में आ रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सटर्नल चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ही ऑन एंड ऑफ है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है चूज़ करना. सो ओवरऑल अ गुड रीडिंग, बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ emotions and making a choice by your person. So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.